एक इच्छाधारी नाग और ब्राह्मण की कहानी। ऐसी चार तरह की स्त्रियां पति को सुख से जीने नहीं देती हैं। आइए इस कहानी पर गौर करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आपसे पुनः निवेदन करूंगा, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन घंटी वाला बटन अवश्य दबा दें, जिससे वीडियो जो भी हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप किसी भी जानकारी से, ज्ञान से वंचित न रह सको। हो सके तो अपने सगे संबंधी, मित्र और रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्यारी प्यारी कमेंट अवश्य किया करें। मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक इच्छाधारी नाग और ब्राह्मण की कहानी है कि कैसी स्त्रियां जो होती हैं, जो ये चार तरह की स्त्री यदि घर में है तो वो घर अक्सर करके निर्धन हो ही जाएगा। कितना भी पैसा हो, वो पति अक्सर करके हाथ में कटोरा ले ही लेगा, एक पत्नी के कारण। मित्रों, जानते हैं, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात, किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी, उनके घर में एक लड़का था। ब्राह्मण का काम होता है कथा भागवत करना, सत्संग करना। मित्रों, एक दिन जब ब्राह्मण देव अपने नगर में घूमते हैं, जब उनसे कोई कथा नहीं कराता है, धीरे धीरे उन ब्राह्मण का ऐसा समय आ गया कि ब्राह्मण से अब कोई कथा कराने को तैयार नहीं होता है। एक दिन पत्नी लड़ गई, झगड़ गई। खाली बैठा हुआ देख करके ब्राह्मण को कहने लगी, तुम बताओ, रोजाना बहाने बना करके लौट आते हो कि हमसे कोई कथा नहीं कराता है, सत्यनारायण का पाठ अब से कोई नहीं कराता है, आप जाते ही नहीं हो, जाकर के देखो तभी तो लोग कराएंगे। ब्राह्मण देव जाते तो रोजाना थे, लेकिन उनसे कोई भी सत्यनारायण का पाठ, कथा कराता ही नहीं था, अखंड रामायण कराता ही नहीं था। मित्रों, लेकिन उनकी पत्नी ऐसी करकसा थी, पति को बात बात पर लड़ती थी, झगड़ती थी और डांटा करती थी। पति दुखी होकर, वो ब्राह्मण देव दुखी होकर एक दिन अपने एक छोटे से बिस्तर को, आसन को लेकर और कुछ पुस्तकों को लेकर वहाँ से चल दिए। सोचने लगे, यहाँ तो कोई नहीं कराता, चलते हैं कहीं दूसरी जगह जाएंगे। नगर से बाहर पहुँचे, एक जंगल से गुजर रहे थे। पास में एक नज़दीक गांव था। उस गांव में घूमे कि हमसे कोई सत्यनारायण की कथा करा लो, हम फ्री कर देंगे, जो भी दक्षिणा आ जाएगी उसे हम ले लेंगे। इतने पर भी कोई तैयार नहीं हुआ उनसे सत्यनारायण की कथा कराने को। अंत में वो ब्राह्मण देव बड़े दुखी होकर वापस लौटे। सोचने लगे, आज फिर मैं घर वापस यदि खाली गया तो मेरी पत्नी मुझसे लड़ेगी, झगड़ेगी कि तुम आज फिर बहाना बना करके लौटे आए। बताओ परमात्मा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बड़े दुखी हुए ब्राह्मण देव। तो एक पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ था, उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। सोचने लगे, सोचते सोचते क्या होता है, सोचने लगे ऐसा न करूं, पीपल के वृक्ष पे 33 कोट देवी देवताओं का निवास बताया है, चलो उन्हीं देवी देवताओं को मैं आज अपनी कथा को सुनाता हूँ। ब्राह्मण देव ने बड़ा सुंदर सा आसन लगाया और वो कथा कहने लग जाते हैं। मित्रों, जैसे ही उन्होंने अपनी कथा को सुनाया, कथा जब पूर्ण हुई तो वहाँ पर एक बिल में एक इच्छाधारी नाग रहता था। उसी वक्त नाग ब्राह्मण देव के सामने आया और ब्राह्मण देव को धन्यवाद देने लगा। कहने लगा, ब्राह्मण देव, आपकी ये कथा हमें बड़ी प्रिय लगी, आपने कथा बहुत अच्छी सुनाई। हमारा ऐसा मन करता है कि आप हमारे पास रोजाना आया करो और आप रोजाना हमें कथा सुनाया करो। ब्राह्मण देव ने जवाब दिया, हे नागदेव महाराज, मैं कथा तो आपको सुना दूंगा, लेकिन मुझे कुछ दक्षिणा मिल जाया करे तो, क्योंकि मेरी पत्नी ऐसी करकसा है, यदि मैं खाली हाथ जाऊंगा
तो मेरी पत्नी मुझसे लड़ेगी, झगड़ेगी। नागदेव ने जवाब दिया, आप चिंता न करो ब्राह्मण देव। कुछ असरपियाँ और थोड़ा सा सोना दिया। बोले, लो, इन्हें रोजाना ले जाया करो अपने घर पे और हमें कथा अवश्य सुनाया करो। अब तो ब्राह्मण देव नागदेव से वो असरफी और सोना लेकर के बड़े खुश हुए। आज तो पत्नी भी खुश हो जाएगी। जब लेकर के घर पे पहुंचे, पत्नी को वो सोना दिया और असरफियों को दिया। पत्नी बड़ी खुश हो गई, पति की सेवा भी अच्छी हुई। सुबह हुआ, ब्राह्मण देव फिर चले, क्योंकि नागदेव ने कह दिया था हमें रोजाना कथा सुनाने आ जाया करो। ब्राह्मण देव जैसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए, आसन लगाकर कथा सुनाने लगे। जैसे ही कथा पूर्ण हुई, नागदेव फिर आए और आकर के कुछ सोना और असरफियाँ दी और एक बात कही, ब्राह्मण देव, ये बात हम और तुम तक सीमित रहे कि मैं तुम्हें रोजाना कुछ सोना और असरफियाँ देता हूँ, लेकिन ये बात जैसे ही तीसरे आदमी को पता पड़ेगी, उसी दिन हमारा ये वचन है कि तुम निर्धन हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, फिर जैसे थे वैसे ही हो जाओगे। ब्राह्मण देव कहते हैं, नागदेव महाराज, मैं कभी किसी से कोई बात नहीं कहेंगे। अब तो घर पे जाते हैं, रोजाना कथा सुनाने आते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर नाग उन्हें असरपी और सोना देते हैं। उन्हें ले जा करके जब पत्नी को देते हैं, धीरे ही धीरे, देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो ब्राह्मण बड़े पैसे वाले धनी बन जाते हैं। लेकिन वो नाग को कथा सुनाना बंद नहीं करते। अब तो आसपास के पड़ोसी लोग ब्राह्मण देव से जलने लगे, आपस में बातचीत करने लगे, देखो ये ब्राह्मण थोड़े दिन पहले बड़ा निर्धन था, इसे खाने तक के लिए 2 समय का भोजन नहीं था, लेकिन ये रोजाना जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है, और थोड़ी देर में ये वापस लौट आता है। इसके पास न जाने कहाँ से पैसा आ रहा है। हो न हो ये कोई गलत काम जरूर कर रहा है, 2 नंबर का पैसा लेके आता है कहीं से। ये बात सोचने लगे। जब आपके ऊपर भगवान की कृपा होती है तो भगवान आपको धन दौलत देता है, लेकिन जो लोग सोचने वाले हैं वो नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचने की शक्ति उनकी नहीं होती है। मित्रों, आज वो ब्राह्मण देव की जो पत्नी थी, उसके पास में कुछ लोग पहुंचते हैं, कहते हैं, हे ब्राह्मणी, क्या आपको पता है आपके पति क्या करते हैं, कहाँ से पैसा लेके आते हैं? बोले, ये तो हमें पता नहीं है, ब्राह्मणी ने मना कर दिया। तो वे लोग कहते हैं, देखो तो, जब आपको पता नहीं है, वो आपके पति हैं, इतना कपट तुमसे पति तुम्हारे क्यों करते हैं? यदि कपट न करते होते तो तुम्हें भी बता देते वो सोर्स कि वो कहाँ से पैसा कमा के लाते हैं। सोचने लगी, ठीक है, ये तो बात आप सत्य कह रहे हो, आज मैं पूछूंगी उनसे वो कहाँ से पैसा लेके आते हैं। ब्राह्मण देव जैसे ही घर पे आए, पूछने लगी, ये बताओ, तुम रोजाना ये पैसा लेके आते हो, कहाँ से लेके आते हो? आज मुझे इसका हल बताना ही होगा। ब्राह्मण देव ने अनसुना कर दिया। बोले, खाना ले आओ। बोले, मैं खाना तभी दूंगी, पहले आप मुझे ये बताओ कि ये धन कहाँ से लेके आते हो। ब्राह्मण देव ने बहुत मना किया, तुम्हें पूछने से क्या मतलब, इन बातों को छोड़ो, सिर्फ तुम जो पैसा हम लेके आते हैं उन्हें रखा करो, ये बातें पूछने की नहीं होती हैं। ब्राह्मण देव फिर से चले जाते हैं, कथा सुनाते हैं। दूसरे दिन के लिए पत्नी फिर पूछती है, आज तो तुम्हें बताना होगा, तभी मैं घर में खाना बनाऊंगी। आज मित्रों, पत्नी बड़ी करकसा थी, बात बात पर लड़ाई झगड़ा किया करती थी। ब्राह्मण देव उस डर की वजह से उन नागदेव ने जो बताया था उस बात को भूल जाते हैं और सारी हकीकत बता देते हैं कि हम वहाँ से धन लेके आते हैं, वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे हम कथा सुनाते हैं, वो नागदेव हमें कुछ सोना और ये असरफी देते हैं, कथा सुन करके खुश हो जाते हैं। ऐसा ही किया। ब्राह्मण देव को खाना बनाया। सोचने लगी, मैं इस खाने में कुछ ऐसा यंत्र, ऐसी दवा डाल दूंगी जिससे ब्राह्मण देव को नशा हो जाएगा। सुला देती हूँ इन्हें और भोजन में नशा डाल देती है। कुछ ऐसी चीज डाली जिससे ब्राह्मण को नशा हो गया। ब्राह्मण कथा कहने तो नहीं गए, घर पे लेट गए। अपने लड़के को बुलाया,
सारी हकीकत बता दी कि तुम्हारे पिताजी रोजाना वृक्ष के नीचे जाते और वहां जाकर कथा सुनाते हैं। वहां एक नाग रहता है, खुश होकर के कुछ सोना और असरफियों को दे देता है। तुम रोजाना ऐसा न करोगे, आज जाओ और जाकर के तुम भी कथा सुनाओ और वहां से जो सोना हो, जितना सोना हो उस सोने को ले आओ और वो इच्छाधारी नाग है उसके पास में मड़ी होगी, उसे ले आना, क्योंकि हम देखते देखते बहुत ज्यादा पैसे वाले हो जाएंगे। लालच आ गया उस पत्नी के मन में, उस ब्राह्मणी के मन में। उस लड़का को भेजा, ठीक ब्राह्मण की तरह जाकर के उस लड़का ने आसन लगाया और कथा सुनाना चालू कर दी। उस पीपल के वृक्ष के नीचे कथा जब पूर्ण हुई, नागदेव रोजाना की तरह आए, कुछ असरपियां और सोना लेकर के दिया, बोले लो। उस सोने को लिया उस ब्राह्मण देव के लड़के ने, और उसे लेकर के वो वहां से चला नहीं, देखता रहा। नाग जैसे ही वापस लौट के गया, उसने कुल्हाड़ी हाथ में रखी थी और एकदम से फेंक के मारी कि मैं इस नाग को मार दूंगा तो इसकी मड़ी ले जाऊंगा। और जैसे ही उस नाग के फेंक करके वो कुल्हाड़ी मारी, लेकिन नाग मरा नहीं, पूंछ कट गई। नाग को मारने के बाद वहां से जब वो ब्राह्मण का लड़का भागा, एकदम से उस नाग ने उस बच्चे को डस लिया। आज वो लड़का उसी जगह खत्म हो गया। ब्राह्मण देव जगे और सोचने लगे, उनका जो असर उसका खत्म हुआ, जो विषैला पदार्थ था उसका, तो आज वो जग गए और सोचने लगे, मेरा ये बिस्तर था एक, जिस आसन पर मैं बैठ के कथा कहता था, कुछ पुस्तकें थी, वो कहाँ हैं? ब्राह्मणी ने जवाब दिया, आज तुम्हारा बेटा गया है उसी वृक्ष के नीचे कथा कहने। सोचने लगे, हो न हो कुछ अनहोनी न हो गई हो। वहां से वो ब्राह्मण देव भागे, जाकर देखा तो जो लड़का था वो मरा पड़ा है। नागदेव आए ब्राह्मण देव के सामने और कहने लगे, ब्राह्मण, मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये बात किसी को मत बता देना, लेकिन तुम नहीं माने। तुमने मेरी पूंछ को भी कटवा दिया और अपने बच्चे को भी मरवा लिया। तुम्हारा लड़का ये मरा पड़ा है, इसने मेरी पूंछ को काटा था, इस पीड़ा से मैंने इसे डस लिया। क्षमा मांगी है ब्राह्मण ने, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बोले, गलती जो हुई है उसे हम क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही तुम्हें सचेत कर दिया था। तुम यदि इस बात को किसी को बताओगे तो हमारा वचन था कि तुम्हें निर्धन कर देंगे, जो भी धन दौलत होगी वो सारी की सारी कौला हो जाएगी। वही हुआ तुम्हारे साथ, अब तुम निर्धन हो जाओगे। तुम्हारा बच्चा भी चला गया। मित्रों, उसी वक्त वो ब्राह्मण पछताते हुए वापस लौट करके आए और सबसे गाते बजाते हुए एक ही बात कहते हैं, परमात्मा मेरे जैसी पत्नी किसी को न दे। जिसके घर में ऐसी पत्नी होती है वो पति कभी सुख से जी नहीं पाता है। वो पति भले ही कितना भी पैसा कमाए, एक दिन जरूर निर्धन हो जाता है अपने पत्नी के कर्मों की वजह से। वो कौन से कर्म हैं, कैसी पत्नियां हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, जो पत्नी बात बात पे गुस्सा करती है। नंबर 2, जो पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती है, घर में कलह करती है। नंबर 3, जो पत्नी लालची होती है, बात बात पर लालच करती है। नंबर 4, जो पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती है, अपने पति से ज़्यादा अन्य पुरुषों की बात मानती है। ऐसी यदि पत्नी घर में आ जाती है तो वो पत्नी अक्सर करके पति को सुख से नहीं जीने देती है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब लेते हैं विदा, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।